लिया। बड़ी खबर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई। धीरे धीरे राम मंदिर के सभी तल संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द पूर्ण रूप से ये मंदिर अपने अस्तित्व में होगा। इसके सभी तल पूरी तरीके से व्यवस्थित, पूरी तरीके से सजाए हुए और दिव्य रूप में सबके सामने होंगे। हम तस्वीर आपको इंडिया न्यूज़ के एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कलश को क्रेन के जरिए शिखर पर स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई लोगों का कहना था कि मंदिर पूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि आधार पूर्ण हो चुका था जहां पर स्थापना थी और अब गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है इस कलश के रखने के साथ ही। बड़ा कलश है ये, संगमरमर का बना कलश। निकिता सरीन लाइव मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। निकिता, एक अहम पड़ाव, बड़ा पड़ाव जब गर्भगृह के ऊपर शिखर पर कलश की स्थापना हो गई, क्या कह रहे हैं धर्माचार्य, क्या कह रहे हैं वहां पर काम करने वाले लोग इसको लेकर? बिल्कुल राजीव, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में सोमवार को जिस तरीके से एक और ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें ब्राह्मणों की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ में मुख्य शिखर पर जो कलश है वो स्थापित किया गया। और ये पवित्र कार भी आपको बता दूं कि सुबह 9:15 पर शुरू होकर के 10:30 बजे शिखर पर जो कलश है उसकी स्थापना पूरी हो गई। और इस अवसर पर अयोध्या में उत्सव का जो माहौल है वो देखने को मिला। स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। साथ ही आपको बता दूं, राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या का जितनी भी कायाकल्प है उससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो राम भक्तों के बीच में लहर है वो बढ़ गई है और एक मजबूती भी पकड़ रही है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने भी अपनी बातों से ये बताया कि जो बैसाखी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ये काम संपन्न हुआ और अब मंदिर के जो मुख्य शिखर है उस पर जो ध्वजदंड है वो जो साथ ही स्थापना की प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई है। और साथ ही जो मंदिर निर्माण है उसकी भी प्रगति है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए ये भी कहा है कि राम मंदिर का निर्माण न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। तो आज इस शुभ मौके पर जहां एक तरफ आपको बता दूं बाबा साहब की जयंती थी और साथ ही बैसाखी पे शुभ मौके पर ये कार्य संपन्न हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ जो उनका सपना था योगी सरकार का, मोदी सरकार का, उसके साथ ही वो तमाम श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं वो खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है। आप देखिए कलश भी कितना खूबसूरती से जो यहाँ पर उसका डिजाइन किया गया है, कैसे स्थापना की गई। अब कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करेगा। अब सबका, इनफैक्ट अब आपका भी कहीं ना कहीं और मेरा भी कहीं ना कहीं जरूर मन करेगा कि अब कलश स्थापना हो गई है तो इसको देखा जाए। इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं राम मंदिर को अब कहीं ज्यादा बढ़ा देगी राजीव। निकिता, इसके अलावा और कितना काम अभी बचा होगा जिसके बाद हम कह सकेंगे कि मंदिर पूर्ण हो चुका है? देखिए, फिलहाल अगर पूरे निर्माण की बात करूं तो उसकी तिथि 15 मई तक बताई जा रही है कि एटलीस्ट 15 मई यानी कुछ दिनों का, या कह सकते हैं कि कुछ महीने या 1-1.5 महीने का वक्त अभी और लगेगा। लेकिन फिलहाल कलश स्थापना की अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ रखा गया, और आपको ये भी बता दूं कि हर संभव प्रयास भी सरकार लगातार कर रही है। रेल, हवाई अड्डे से लेकर के सभी पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुविधाएं भी विस्तार की जा रही हैं। ये अपने आप में उपलब्धि और बहुत बड़ी है राजीव। बहुत शुक्रिया निकिता, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ी उसके लिए। उधर बड़ी खबर यह है कि भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेल्जियम में मेहुल